दोस्तों नमस्कार। आज मैं आया हूँ जेमा भारती के कार्यालय पर, जहाँ पर कुछ महिलाओं की मीटिंग की व्यवस्था की गई है और कल जो कलश यात्रा है उसको लेके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। उस कार्यक्रम में क्या क्या रूपरेखाएं होंगी और कार्यक्रम को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, इसको लेकर मीटिंग है और इसी बात में हम आज चर्चा करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम चलते हैं सीधे आज मीटिंग की ओर, जहाँ पे महिलाएं एकत्रित हैं और जो कलश यात्रा है उसको लेकर बताएंगी कि कैसे कैसे व्यवस्था है और किस मार्ग से जाएंगी, कैसे जाएंगी। तो हम चलते हैं आगे मीटिंग की ओर और हरदीप शर्मा जी से पूजा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज महिलाएं एकत्रित हैं कल के प्रोग्राम के लिए और बड़ी सक्रिय हैं और इनका मोटिव है कि कल जो कलश यात्रा निकलेगी उसको पूर्णतः से व्यवस्थित किया जाए और जिस मार्ग से निकलेगी उसको व्यवस्थित किया जाए। और इसमें महिलाओं को जो है समय समय पर जिम्मेदारी दी गई है कि कौन सी महिलाएं कहाँ और कैसे कार्य करेंगी। तो मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो आपको दिखाऊंगा कि पुनीत शर्मा जी भी इस कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा बता रहे हैं। तो मैं पुनीत शर्मा जी की बात को रखूंगा इस कार्यक्रम में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आयोजन किसी एक का नहीं है, सबका है, समाज का है, आप सभी लोगों का है। हम लोग आपको सहयोग करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जो मशवरा हो वो आप सबने यहाँ पे रख दिया होगा। जैसा कि आपने कहा पानी की, हमने सुबह बात की थी तो उन्होंने मना कर दिया था हमसे कि जो कलश उठाते हैं वो पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीते। वहाँ जाके जब कलश यात्रा का समापन होगा वहीं पर सब कुछ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसी बात है तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पुलिस प्रशासन से बात हुई है वो आप अपने वॉलंटियर, जिसमें कि हम लोग खुद शामिल रहेंगे कलश यात्रा के लिए, क्योंकि वो तो आएंगे ही, हमें भी अपने जो है स्वयं सेवक इसमें लगाने पड़ेंगे। और जब हम हाईवे पे निकलेंगे या जिस सड़क पे भी, अपनी लाइन को बिल्कुल क्यू में बना के चलें ताकि ट्रैफिक को भी जो है कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। और बाकी तो व्यवस्था सारी हो ही गई है और जिन जिन लोगों को जो व्यवस्था सौंपी गई है वो सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। इसके बावजूद कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो फ़ोन पर बात कर सकता है, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना था आपसे, धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि पुनीत शर्मा जी ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया और ये बताया कि इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की मदद ली गई है और उनको ज्ञात कराया गया है कि हमारी कलश यात्रा निकलेगी। और इसके साथ में चलता हूँ हरदीप शर्मा जी के पास। हरदीप शर्मा जी बताएंगे कल जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा क्या क्या होगी। देखिए, हम कल प्रातः 10 बजे सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे भक्तजन जो है 10 बजे मोटेश्वर महादेव मंदिर पर एकत्र होंगे और वहां से हम कलश यात्रा प्रारंभ करेंगे। कलश यात्रा वहां से हम प्रारंभ करते हुए महादेव नहर से निकलते हुए और श्यामपुरम में होते हुए बाजपुर रोड से निकलते हुए चैती चौराहा होते हुए और ब्लॉक के आगे से निकलते हुए माता बाल सुंदरी के भवन पर पहुंचेंगे। ये हमारा मार्ग है और इसमें हमारी 2 पंक्तियां हमारी महिलाओं की कलश के साथ चलेगी। बाकी आगे पीछे हमारे कार्यकर्ता, हमारे बच्चे, वो लोग जो है झंडे लेके, ध्वज लेके वहाँ उस यात्रा में चलेंगे ढोल नगाड़ों के साथ। हमें ऐसा आशा है ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ हमारी ये कलश यात्रा संपन्न होगी, ऐसा हमारा विचार है। बाकी जो भगवान ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान करवाएंगे, जैसा दिशा निर्देश देंगे, हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से योजना बनाएंगे, हम उस प्रकार से कार्य करेंगे। समय समय पर हमारी अपने कार्यकर्ताओं से बात होती रहती है और इस बैठक का, इस मीटिंग का आयोजन जो किया गया है वो व्यवस्थाओं को वितरण करना है, जिसको व्यवस्था जो दी जा रही है, क्योंकि हमारा 7 दिन का आयोजन है, एक बहुत बड़ा आयोजन है। तो हमारे सभी कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित हैं और हम जो है आपस में बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं कि किसको क्या व्यवस्था दी जाए और उनके द्वारा ही उस कार्य को संपन्न किया जाएगा। वैसे तो हर कार्य में प्रति एक कार्यकर्ता हमारा रहेगा, लेकिन व्यवस्थाओं का एक एक प्रमुख जरूर रहेगा, ऐसे हमारी योजना है। क्योंकि कोई भी काम वो एक योजनाबद्ध तरीके से होता है। जैसे घर का काम होता है, सुबह छोटे बच्चे को तैयार करने का काम माँ का होता है, ऐसे ही ये संगठन है और इसमें एक व्यवस्थाएं हैं जो प्रति एक हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सबको एक एक व्यवस्था मिलेगी। तो हमारे सब लोग सहयोग कर रहे हैं
और मैं सभी से ये विनती करूंगा, जितने भी सूर्यवंशी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के अपने देखने वाले हैं, वो सब लोग इस कथा में आएँ और इस कथा का आनंद लें और सूचना करें अपने मिलने जुलने वालों को, रिश्तेदारों को, क्योंकि इस कथा का तभी हमें बेनिफिट मिलेगा जब हमें इसमें यहाँ धर्म प्रेमी लोग आए। आजकल आपने देखा होगा हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे नशों की ओर जा रहे हैं, मोबाइलों में बहुत समय दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि बुढ़ापे में और महिलाओं का काम है ये भागवत सुनने का। अभी आप सुनो भागवत, भागवत सुनने का काम सबका है। जो भागवत सुनेगा वही संस्कार पाएगा। अभिमन्यु ने गर्भ में, अपनी माता के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, तो ये संस्कार ही तो हैं। हमें अपने बच्चों को आज धर्म के प्रति जागृत करना पड़ेगा, ताकि धर्म से जुड़े रहेंगे तो क्या है, वो गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे। एक धर्म ही ऐसा रास्ता है जिससे गलत रास्तों से बचाया जा सकता है अपने बच्चों को। हम खूब कमा रहे हैं, बच्चा बिगड़ गया, क्या फायदा है उस धन का। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। हमने जोड़ लिया और बच्चा जो है शराबी बन गया, क्या फायदा है। अरे हमने गरीबी में अपना गुजर बसर करी और बच्चे पढ़ गए, संस्कारवान बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए सब लोग अपने घर का छोटा बच्चा भी है उसको भी इस कथा में लेके आएंगे, घर के पड़ोसियों को हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे। अगर कोई बूढ़ी माता जी हैं उनको लाने की कोई व्यवस्था है तो वो बताएंगे, हम आप लोग सब मिलके कुछ ना कुछ व्यवस्था उनकी बनाएंगे। जो लोग ऐसे लोग हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था, नीचे असमर्थ है बैठने में, ज़्यादा बूढ़े हैं नहीं बैठ सकते, बीमार हैं नहीं बैठ सकते, कुछ अतिथिगण आएंगे नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था रहेगी। तो प्रति एक दिन जो है हमारा ये कर्तव्य रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें भक्तजनों को लेके आए और कथा में रोज 5 लोग हमारे स्तर से नए आए, ऐसा हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। जितने लोग हमारे हैं इतने तो आएंगे, इसके अलावा रोज 5 लोग नए जोड़ के हम उनको बुलाएं। भाई मेरी पहचान इनसे है, हो सकता है इनकी पहचान इनसे हो, तो इनसे कहा जाए जरा दीदी बोलो 2 लोगों से। और हमारे संगठन में जहाँ भी मिलेंगे सब लोग जय माँ भारती करके बात करेंगे, जय माँ भारती और दीदी, ये 2 शब्द हमारे यहाँ प्रचलन में है, सब लोग इसी शब्दों का प्रयोग करेंगे। किसी का नाम लेना, अगर मान लीजिए मैं कहूँगा सुनीता दीदी, तो ये क्या है, एक संबोधन का, एक आपस में रेस्पेक्ट से बात करेंगे। जब हम आपस में मैं आपके द्वारा या आपके मित्र मंडली के द्वारा कल जो है भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखा है मैं आपसे जानना चाहूँगा। और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रजनी ठाकुर है और मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और जैसे कि मेरी सभी मित्र बहन हैं, और कल की जो भागवत गीता का जो हमने प्रोग्राम रखा है, तो वो इस प्रकार है कि हमारी सारी महिलाएं, जितनी भी हमारी प्यारी बहनें हैं, वो सभी जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेके बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हुई और कलश यात्रा के साथ में सम्मिलित रहेंगी। अच्छा मैम, कल का जो आयोजन है वो उसमें क्या विशेषता है? ये देखिए, विशेषता है तो ये है कि अब सभी लोग अपने अपने धर्म को लेकर जागरूक हैं और यही सबको दिखाने के लिए और जताने के लिए, जागरूक करने के लिए कलश यात्रा का आयोजन किया गया। और मेरी बड़ी बहन पूजा, मेरी बड़ी बहन, इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया और आगे भी आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जाएंगे इनके द्वारा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपका क्या नाम है? कौन बोल रही है? नमस्कार सर, जय श्री राधे। जी श्री राधे राधे। मैम आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा झा। अच्छा मैम, कल भगवत कथा में आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? भागवत कथा में हरदीप भाई साहब की तरफ से मुझे प्रधान मुख्य अतिथि परीक्षित बनाए गए हैं। अच्छा मैम, कल का कार्यक्रम मतलब कैसे होगा और क्या रूपरेखा होंगी कार्यक्रम की? कल के हमारे तरफ से तो सब बढ़िया ही होना चाहिए, ऊपर ठाकुर जी की कृपा जो होंगे। धन्यवाद। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबीता है। आप कहाँ से हैं? काशीपुर से हैं। अच्छा मैम, कल के कार्यक्रम में आपको क्या रूपरेखा दी गई है? झंडा उठाने की।
आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? सुनीता चौहान, काशीपुर से, ओम बिहार कॉलोनी। मैम, कल जो जय मां भारती की संस्था द्वारा भगवत कथा का आयोजन किया गया है, उसमें कलश यात्रा का प्रोग्राम है, तो उसमें के लिए आप क्या कहेंगी? क्या कहूँ, मेरी बहनें जितनी भी है सब 70 है, मैं उनके लिए कहूँगी उनकी व्यवस्था में हूँ। मैं 10 की टोली दी गई है, मैं उनकी व्यवस्था में रहूँगी, अपने 70 रहूँगी मैं। भैया ये तो भूल चुके ना, कोई बात नहीं, पर छोटा ले लिया। मैम नमस्कार। मैम, कल कलश यात्रा का प्रोग्राम है, ये कितने बजे से स्टार्ट होगा? मेरा नाम चित्रा चौहान है, मैं काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और ये कल जो हमारा ये भगवत गीता का प्रोग्राम है, ये कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। जो हमारी रैली निकलेगी वो मोटेश्वर मंदिर से स्टार्ट होके घूमती हुई चेती चौराहे से आके वापस मोटेश्वर मंदिर में बंद हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या 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 कार्य दे गया आपको? सर, इसमें मुझे जो कार्य दिया गया है, मुझे अपनी टोली का प्रमुख बनाया गया है। तो इसमें आप जनता से क्या अपील करती हैं? सर, मैं जनता से ये अपील करती हूँ कि जो भी जनता इसमें आए, जो भी महिलाएं इसमें चले, वो व्यवस्थित ढंग से चले। सर, मैं इसमें जनता से अपील करूंगी कि इसमें अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और भगवत और अपने आस पड़ोसों से भी और जानने वालों से लोगों से कहें कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मोटेश्वर मंदिर से निकलनी है और इसमें आप जनता से या अपने आस पड़ोसियों से या जो भी हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? उनसे हम सबको लेके आएंगे अपने साथ कलश यात्रा में। मैं ओम बिहार से जुड़ी हुई हूँ संस्था से, और हमें जो है 20 लेडीज़ों का, माताओं का, बहनों का वो दिया गया है, और उन्हें हमें जो है संभालना है, उनकी व्यवस्था हमें जो है देखभाल करनी है, और हमें अपनी बाड़ी में राधे राधे। मैम, कल भगवत कथा का आयोजन है, इसमें क्या व्यवस्था दी गई है आपको और आपको क्या प्रेरणा मिलती है इससे? हमें कलश यात्रा में कलश उठाने की इजाज़त दी है, और हम इससे सेवा में निवेदन आगे बढ़ के चले जाएं सबको लेकर। अच्छा, इसमें युवाओं को जो युवा हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी कि वो भगवत कथा में आए और उसका आनंद लें? क्या कहना चाहेंगे आप? सब आए, बढ़ चढ़ के, और सब सेवा करें, उसमें सब लेके आगे बढ़ते चले जाएं। धर्म के प्रति आप उनकी क्या आस्थाएं रहेंगी? आप क्या कहना चाहेंगे धर्म के प्रति? आप अपना सहयोग बढ़ाएंगे, अपना कोशिश करें। हैं जय मां भारती के कार्यालय पर, जहां पर आज कल भगवत कथा के जो आयोजन है उसमें को लेकर जो है व्यवस्था की गई है, और सभी महिलाएं एकत्रित हैं और बड़ी जागरूक हैं कल के प्रोग्राम को लेकर कि कैसे कैसे व्यवस्था होगी, कैसे कैसे कार्य होगा, उसको लेकर कल व्यवस्था होनी है। तो इसमें महिलाओं में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है और महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। तो हम चलते हैं हरदीप शर्मा जी के पास और उनसे जानेंगे कि महिलाओं में मतलब कैसे उत्साह है और कितनी महिलाएं हम आपके कार्यक्रम में शामिल होंगी, कितनी महिलाएं जो हैं कलश उठाएंगी, कितनी महिलाओं जो हैं झंडा उठाएंगी। तो हम बात करते हैं हरदीप शर्मा जी से। हरदीप शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर, कल जो व्यवस्था है कलश यात्रा की, उसमें क्या क्या रूपरेखाएं होंगी? देखिए, जो हमारी व्यवस्था है कलश उठाने वाली, लगभग हमारे पास 170 महिलाएं हैं, जिसकी हमने 8 टोलियां बनाई हैं। हर टोली में 20-20 महिलाएं रहेंगी और उन 8 टोली के ऊपर एक प्रमुख रहेगा। इसके अलावा हमारी 10 टोलियां ध्वज की रहेंगी, जो ध्वज लेके चलेंगे। कुछ आगे पीछे हमारे ढोल नगाड़े वाले और डीजे होगा। ये ऐसी हमने एक व्यवस्था तैयार करी है। कल का इसका रूट क्या होगा? रूट हमारा श्री मोटेश्वर महादेव मंदिर से हम इस कलश यात्रा को प्रारंभ करेंगे, और महादेव नहर पे होते हुए हम जो है यहाँ श्यामपुरम से अंदर की साइड से होते हुए बाजपुर रोड पहुँचेंगे, और बाजपुर रोड से हम सीधे चैती चौराहे पे पहुँचेंगे। चैती चौराहे से खंड विकास कार्यालय के सामने से अनीता मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने से होते हुए माता बाल सुंदरी के भवन पर पहुंचेंगे, और वहां पर हमारी ये कलश यात्रा समापन होगी। इसमें पुलिस प्रशासन से क्या आपने मदद की गुहार की है? देखिए, हमारे द्वारा
हम उप जिलाधिकारी काशीपुर के कार्यालय में संपर्क किया और वहां से हमने इस कलश यात्रा और भागवत कथा के आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन के लिए उनसे गुहार लाई गई और एसडीएम साहब ने हमारी इस को हमारा स्वीकार किया और यहाँ एसओ आईटीआई को आदेशित किया और उन्होंने इस पूरे रूपरेखा को हमारी देखकर अपनी जांच रिपोर्ट बनाई और उसमें उन्होंने पुलिस व्यवस्था लगाने का हमसे जो है वादा किया। कल आपका जो कलश यात्रा है वो कितने बजे से स्टार्ट शुरू होगी सर? हमारी कलश यात्रा 10:30 बजे से शुरू होगी और समथिंग 12:30 बजे 1 बजे तक हमारी ये संपन्न हो जाएगी। इसके बाद महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है, उनके रहने की, सुरक्षा की? देखिए, हमारे कुछ वॉलंटियर होंगे, हमारे ही अपने कार्यकर्ता, जिसमें महिलाएं, पुरुष, लड़की लड़के सारे होंगे। जो व्यवस्थाओं में जो हमारी कलश यात्रा चलेगी उसमें व्यवस्थाओं में हमारी यातायात व्यवस्था में, हमारी टोली व्यवस्था में वो लोग लगेंगे और सुरक्षा को लेकर वो विशेष ध्यान रखेंगे ताकि यातायात व्यवस्था भी बाधित ना हो और किसी प्रकार से इस हमारे धार्मिक आयोजन में भी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसमें आप युवाओं को क्या क्या कहेंगे? युवाओं के लिए हमें पूरी अपेक्षा है और हम सब लोग कार्यकर्ताओं ने ये हम लोगों ने अभी प्रस्ताव पास किया है कि अपने घर में जितने भी युवा हैं, अपने आस पड़ोस के युवा हैं, सबको इसमें सबकी भागीदारी रहेगी ताकि जो अपने गलत रास्तों पर चले गए हैं इस आयोजन में लग के वो ठीक रास्तों पर आ जाए। धर्म के प्रति आस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आयोजन है ये विशेष रूप से धार्मिक आयोजन है और जितने लोग भी इससे जुड़ते हैं वो धर्म के प्रति आस्थावान बनते हैं और सही रास्तों पर चलते हैं। तो